श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, पवित्र पावन कार्तिक महीने के अंतिम दिनों में पंचभिक्षु व्रत एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक रखे जाते हैं। दोस्तों, इन व्रतों का पालन तीरों के सैया पर लेटे भीष्म पितामह ने भी इच्छा मृत्यु की कामना करते हुए किया था। इसके साथ ही आज देव उठनी एकादशी भी है। आज के दिन ही भगवान शालिग्राम और तुलसी माता के विवाह का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर सभी मंदिरों में तैयारियां की जाती है। कई जगह तो इस विवाह के दौरान किसी गरीब लड़की की शादी भी की जाती है। आज देव उठानी एकादशी है। आज से पंचभिक्षु व्रत रखने से पुण्य मिलता है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदश और कार्तिक पूर्णिमा को यह व्रत होगा। इस दौरान आप सुबह उठकर तारों की छाया में स्नान करें और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। इन दिनों में कार्तिक महात्म्य के पाठ का भी लाभ मिलता है। जो 5 दिनों तक व्रत रखना चाहते हैं वो एक समय फलाहार कर सकते हैं। अन्य खाना वर्जित है। फलाहार मीठा या नमकीन कोई भी कर सकते हैं। नमक का आहार लेने वाले सेंधा नमक इस्तेमाल करें। दोस्तों, कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन विष्णु पंचक या विष्णु पंचक के नाम से जानते हैं। यह 5 दिवसीय व्रत देवोत्थान एकादशी तिथि से प्रारंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। यदि कोई भक्त यह व्रत करने में सक्षम है तो उसे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भीष्म पंचक पर कुछ विशेष खाद्य पदार्थों से उपवास का पालन करना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त इस 5 दिवसीय व्रत का पालन करते हैं उन्हें इस तपस्या से आध्यात्मिक उन्नति एवं भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में यह व्रत पहले ऋषि वशिष्ठ, भृगु, गर्ग आदि द्वारा सतयुग में किया जाता था। अम्बरीश महाराज ने यह व्रत किया और त्रेता युग में अपने सभी राजसी सुखों का त्याग कर दिया। भीष्म पंचक उपवास का पालन करने से व्यक्ति को चारों चतुर्मास उपवास का लाभ मिलता है यदि कोई उसका पालन करने में असमर्थ रहा हो। दोस्तों, भीष्म पंचक माँ गंगा एवं राजा शांतनु के पुत्र भीष्म देव के समर्पित है। यह कुरु वंश में महाराजा भरत के वंशज पांडव के ज्येष्ठ पितामह है। महाभारत एवं श्रीमद् भागवतम के अनुसार भीष्म देव ने कुरु वंश का सिंहासन त्याग कर आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा की, जिसका उन्होंने जीवन पर्यंत पालन किया। गौड़ीय वैष्णव के अनुसार भीष्म देव कृष्ण भवनामृत विज्ञान में 12 महाजन अधिकारियों में से एक के रूप में जाने जाते हैं। अपने युवा अवस्था में उन्हें यह वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा अनुसार ही होगी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के जिस समय गंगा पुत्र भीष्म सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में बाणों के सैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण पांडव के साथ उनके पास गए और युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि हे पितामह, आप हमें राज्य चलाने संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया। उनका उपदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले कि गंगा पुत्र, आपने कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धार्मिक उपदेश दिया है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है। इस कारण आपकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत का आरंभ होगा और इन 5 दिनों में भगवान हरि की पूजा करने और भक्ति सेवा में संलग्न भक्तों को मैं शुद्ध भक्ति का वरदान देता हूँ। पांडव के युद्ध जीतने के बाद भीष्मदेव ने अंततः शांति अनुभव की। वह पार्थ सारथी के रूप में अपनी दिव्य विशेषता में भगवान श्री कृष्ण के कमल जैसे चेहरे को देखते हुए अपना शरीर छोड़ना चाहते थे। यह भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अटूट आस्था और भक्ति को दर्शाता है, जो जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में इस व्रत का पालन करते हैं वो जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करते हैं एवं बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत में कुछ खाद्य पदार्थों से भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए अपनी क्षमता और समर्पण के अनुसार उपवास पालन करने के लिए भीष्म पंचक उपवास की 3 श्रेणियां हैं। उपवास की पहली श्रेणी में
5 दिनों में से प्रत्येक दिन गाय के 5 उत्पादों को पंचगव्य के रूप में ग्रहण किया जाता है। पहला दिन गाय का गोबर, दूसरा दिन गोमूत्र, तीसरा दिन गाय का दूध, चौथा दिन गाय की दही और पांचवा दिन गाय के सभी उत्पाद मिश्रित, जिसको पंचगव्य कहते हैं। यदि उपवास की पहली श्रेणी आपके लिए संभव नहीं है तो आप फल, मेवा और जड़ ले सकते हैं। दोस्तों, उपवास की दूसरी श्रेणी, यदि कोई भक्त उपवास की पहली श्रेणी का पालन करने में असमर्थ है तो वह निम्नलिखित खाद्य पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं, जैसे आलू, शकरकंद, मूंगफली, सादा काजू, किशमिश, केला, मौसम्बी, संतरा, नाशपाती, सेब, चीकू, ताजा कसा हुआ नारियल, नारियल पानी। उपयुक्त खाद्य पदार्थों को कच्चा, उबला या बनाया जा सकता है। स्वाद के लिए समुद्री नमक का उपयोग कर सकते हैं। इस श्रेणी में अमरूद, अनार, ककड़ी जैसे बहुत सारी चीजों वाली फल, दूध उत्पाद एवं तेल का सेवन भी वर्जित है। उपवास की तीसरी श्रेणी, यदि कोई भक्त उपवास की दूसरी श्रेणी का पालन करने में असमर्थ है तो वह हविष्य ले सकते हैं। दोस्तों, हविष्य बनाने में निम्नलिखित सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, चावल, शुद्ध गाय का घी, गाय का दूध और मलाई, समुद्री नमक, कच्चा केला, गेहूं, नारियल पानी, फल, जड़ें, गन्ने से बने उत्पाद, पालक का काला साग, पीपली जड़ी बूटी। दोस्तों, कार्तिक के महीने में हविष्य के हिस्से के रूप में निम्नलिखित अवयव से बचना चाहिए, जैसे कि मूंग दाल, तिल का तेल, बेटा साग, साष्टी का साका, मूली, जीरा, इमली। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार भीष्म पंचक व्रत के दिनों में भक्तगण द्वारा भगवान कृष्ण के समक्ष कुछ फूल अर्पित किए जाना चाहिए, जैसे कि पहले दिन भगवान के चरणों में पद्म के फूल अर्पित करने चाहिए। दूसरे दिन भगवान के जांघ पर बिल्वपत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। तीसरे दिन भगवान के नाभि में गंध अर्पित करना चाहिए। चौथे दिन भगवान के कंधों पर जवा का फूल अर्पित करना चाहिए और पांचवें दिन भगवान के सिर पर मालती का फूल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ पंच भिक्षु की कहानी। तो दोस्तों, कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, किसी गांव में एक साहूकार था। उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वो किसी भी पराई पुरुष का मुख नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वो हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वो जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दीबाजी में उसकी माला मोजरी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजरी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजरी इतनी सुंदर है, वो स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी, जिसकी यह माला मोजरी है वो 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साक भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, पांचों पारू, छठे नारायण, भिखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली कि सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो बीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली सुबह सुबह तेरी पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरा देवर। सुबह ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा कि सुबह सुबह वो आई थी, कैसी थी? सुबह बोला आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी और गुलाब सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपने अंगुली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीर कर लेट गया। वो आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी
और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वो स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर बता दिया। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आए तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिसे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रख कर बैठ गया। साहूकार की बहू आई। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल ली, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वो नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है। वह मेरे मोतियों की माला मेरा घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आँख खोली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वो आई थी। तो तोते ने कहा कि हाँ, वो आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय बाद राजकुमार को क्रोध हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसीलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपके पुत्र वधू की है, इसे ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुख तक नहीं देखती। आप इसे इस नाली पर बैठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिक्षु देवता, जैसे आपने साहूकार के पुत्र वधू का सत्य रखा, वैसा ही सभी का रखना। दोस्तों, एक समय की बात है। एक छोटी सी लड़की थी जो कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सब कहने लगे कि गंगा जी जाए या यमुना जी जाए या हरिद्वार होकर आए। एक स्त्री बोली कि मैं तो राय दामोदर भगवान को जिवाऊंगी। सब पूछने लगे कि वह कैसे होते हैं। तो स्त्री बोली कि मोर मुकुट, गले में बैजंती माला और हाथ में पीताम्बर, ऐसे होते हैं राय दामोदर भगवान। वह लड़की अपने घर आई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई और बोली कि आओ मेरे भगवान, आओ जीवो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर में गई, शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ी गई। भगवान को पुकारते सुबह से शाम हो गई। भगवान लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देख बोले कि यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी और मेरे सिर इसकी हत्या लगेगी, इसे दर्शन दे नहीं होंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर आए और बोले कि चल बेटा, मैं तेरा भगवान हूँ, तू मुझे जिमा दे। लड़की बोली कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। ब्राह्मण बोला कि तेरे भगवान कैसे है। उसने कहा कि मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में बैजंती माला पहने हुए और हाथों में पीताम्बर लिए हुए हैं। ब्राह्मण बोला कि अच्छा, ऐसे है तेरे भगवान? हाँ, ऐसे है मेरे भगवान। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। अब लड़की खुश हो गई और बोली कि हाँ, तुम ही हो मेरे भगवान। अब आगे आगे वह छोटी लड़की भाग रही थी और पीछे पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते संग की सहेली से बोली कि मेरे घर मेरे भगवान आए हैं। उनमें से किसी एक ने कहा कि देखो तो इसके भगवान कैसे हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे उन्हें हो गए। हे राय दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे ही सबको देना।
एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसका एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला कि माँ फलहार कर लो। जहाँ पानी मिला वही फलहार करने बढ़ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला कि बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा कि आप कौन है? मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया तो उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्र मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों को तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपने माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला कि माँ घर चलो और उसे सारा सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपने माँ को भी पूछकर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपने सास को भी पूछकर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वो 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधे के योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा कि अब माँ को लेकर आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो वो कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, सिर्फ खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जमाई गधे को बांध कर घर ले आया। उसके पति ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? तो पति ने कहा कि तेरी लालच की वजह से ही तेरी माँ गधी योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया। उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। दोस्तों, एक समय की बात है। एक राजा था, उसकी एक बेटी थी। राजा हर साल कार्तिक माह का व्रत और स्नान आदि करता था। एक समय राजा की बेटी ने कहा कि पिताजी, इस बार कार्तिक स्नान में हम तारा भोज का व्रत करेंगे। राजा बोला कि ठीक है। राजा की बेटी ने पूरे श्रद्धा भाव से तारा भोज का व्रत किया। जब कार्तिक का महीना पूरा होने को आया तो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने तारा भोजन किया है, इसीलिए अब मैं 9 लाख चांदी के तारों का दान करूंगी। राजा ने कहा कि ठीक है। उसने उसी समय सुनार को बुलाया और कहा कि राजकुमारी ने कार्तिक माह में तारा भोजन किया है, अब तुम उसके लिए 9 लाख तारे बनाकर दो, जिसका वो दान करेगी। सुनार ने राजा को हाँ कर दी, लेकिन घर आकर वह सोच में पड़ गया। उसके पति ने पूछा कि क्या बात है, आप इतनी चिंता में क्यों हो? तब वह सुनार बोला कि राजा ने मुझे 9 लाख तारे बनाने को कहा है। इतनी जल्दी मैं तारे बनाकर कैसे दूंगा, और मुझे तो तारे बनाने भी नहीं आते। यह सुनकर पत्नी ने कहा कि इसमें सोचने की क्या बात है।
गोल चांदी का पतरा बनाकर उसमें से छोटे छोटे गोल टुकड़े काट देना, तारे बन जाएंगे और राजा को दे देना। सुनार ने ऐसा ही किया। उसने पतरे से तारे काटकर राजा को दे दिए। राजकुमारी ने 9 लाख तारों का दान किया। ऐसा होते देख भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान हरि ने अपने दूतों से कहा कि जाओ और जाकर देखो कि कौन धर्मात्मा मेरे नाम पर टिका हुआ है। दूतों ने पृथ्वी पर आकर देखा तो राजकुमारी चांदी के तारे दान कर रही थी। यह देखकर वो ठाकुर जी को जाकर बोले कि प्रभु, राजा की लड़की नेम धर्म से तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा कि उसे मेरे विमान में बैठाकर बैकुंठ लोक ले आओ। भगवान के दूत राजकुमारी को लेने पहुंचे और बोले कि भगवान हरि ने तुम्हें बैकुंठ में बुलाया है। राजकुमारी बोली, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। जिसने मेरी सहायता की है सबको साथ लेकर चले। रास्ते में उस लड़की के मन में अभिमान हुआ कि मेरे तारा भोज करने से सबको बैकुंठ लोक की प्राप्ति हो रही है। ऐसा अभिमान देख दूतों ने उसे विमान से नीचे उतार दिया और कहा कि तुम्हें अभिमान हो गया है, इसीलिए अब तुम यहीं पर रहो। वह दूत बाकी सबको लेकर श्री हरि के पास पहुंच गए। भगवान ने पूछा कि इनमें से तारा भोज करने वाला कौन है। तो दूतों ने कहा कि प्रभु, उसमें अभिमान का भाव आ गया था, इसीलिए हम उसे वही पृथ्वी लोक पर छोड़ाए है, और जिन्होंने कार्तिक व्रत में उसकी सहायता की थी उन्हें हम यहाँ ले आए। राजकुमारी ने भगवान श्री हरि से क्षमा याचना की। भगवान ने कहा कि अभिमान के कारण तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल निष्फल हो गया। अब तुम फिर से श्रद्धा पूर्वक तारा भोजन करो, कार्तिक स्नान करो, तब तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी। अगले वर्ष उसने फिर से श्रद्धा पूर्वक कार्तिक स्नान में तारा भोज व्रत किया। भगवान के दूत आए और उसे लेकर बैकुंठ लोक को चले गए। श्री हरि विष्णु भगवान जैसे राजा के बेटी के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना, और जैसा बाद में उस पर कृपा करी वैसा ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। तो प्रेम से बोलो, जय श्री हरि विष्णु की जय।